इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। सांसद है, बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता भी हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, डॉक्टर अजीज खान प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वारिस पठान प्रवक्ता हैं AIMIM के, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। झंडा और एजेंडा भी नहीं बताएंगे, टेप रिकॉर्ड और ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं बताएंगे, बस वो ही चलता रहेगा। लेकिन अजीज खान साहब हमारे साथ बैठे हैं। अजीज खान साहब, अभी मैं आपको दिखा दूं समाजवादी पार्टी के तेवर, रुचि वीरा का एक साउंड बाइट है, मैं सुनवाना चाहती हूं और फिर आपसे सवाल पूछूंगी। देखिए, रुचि वीरा जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, आज पुलिसकर्मियों को क्या कह रही है। अजीज खान साहब, औकात दिखा देते हैं रोज रोज सबको। अब ये होती है सीना जोरी चुनाव में, पुलिस को बोलो औकात में रहो। अब अजीज खान साहब, कहां वचन? वहां प्रधानमंत्री कह रहे हैं प्राण जाए वचन ना जाए, और यहां औकात दिखाई जा रही है। क्या ये फर्क नहीं है इस तरफ और उस तरफ में, विपक्ष में और सत्ता पक्ष में? देखिए नाविका जी, फर्क तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, और मैं फर्क महसूस भी कर रहा हूं और देश भी फर्क महसूस कर रहा है। आज जिस तरह माननीय मोदी जी ने एक एजेंसी को इंटरव्यू दिया, निश्चित तौर पे तमाम सवालात के जवाब दिए, मुझे अच्छा लगता या देश को अच्छा लगता कि देश की जनता को जो सवाल है, असल मुद्दा है, आप जैसे निष्पक्ष पत्रकार अगर एक पब्लिक फोरम पर पूछते तो मुझे लग रहा वो जवाब जब देते माननीय मोदी जी, मुझे लग रहा बेहतर होता, ये ज्यादा अच्छा होता। और वो जवाब जो टेप रिकॉर्ड और ट्रैप रिकॉर्ड की बात होती, वो ट्रैप रिकॉर्ड के बारे में बताते कि जो पिछले 10 साल से लगातार वादा करते आए हैं, इस देश को कहीं ना कहीं सपना दिखाते आए, गुमराह करते आए, आखिर उस पर अगर बात करते तो मुझे लग रहा बहुत बेहतर होता। देश की जनता सवाल करती आप जैसे पत्रकार के माध्यम से कि आपने 2 करोड़ नौकरी की बात की थी, आपने बेरोजगारी की बात की थी, आपने तमाम मुद्दों पे बात की थी, किसानों के MSP पे बात की थी। माननीय मोदी जी को उस पर जवाब देना चाहिए। तमाम मुद्दे हैं, बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन उस पर जवाब देने के बजाय वही माननीय मोदी जी का वही घिसा पिटा, वही हिंदू और मुसलमान, तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने जवाब दिया है। यकीन मानिए, अपनी उपलब्धियों पर कोई बात नहीं किया। ये अफसोसजनक बात है। कहीं ना कहीं देश बहुत कुछ सुनना चाह रही थी। आज CFDS का सर्वे हुआ थोड़े दिन पहले, और उसमें बड़ा मुद्दा निकल करके आया कि देश की जनता चाहती है और जो इस बार वोट करना चाहती है वो नंबर 1 पर बेरोजगारी पर, नंबर 2 जो उसकी प्रियॉरिटी है वो महंगाई पर। बेरोजगारी और महंगाई पर माननीय मोदी जी ने कोई चर्चा नहीं किया। सिर्फ वो विपक्ष को बता रहे टेप रिकॉर्ड। आखिर कौन सा टेप रिकॉर्ड विपक्ष चला रहा है? विपक्ष वही आवाज उठा रहा है जो जनता का आवाज है। आपने वादा किया था, बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन उन दावों को क्या हुआ? अभी कोरोना की बात चल रही थी, वही कोरोना पीरियड है, आपने ताली और थाली बजवाई, तमाम लाशों को ढका आपने, गंगा में लाशें बही, उस पर आप चर्चा नहीं करेंगे। आपने कहा था आप सदन में कि ऑक्सीजन से एक भी शख्स की मौत नहीं हुई। इससे बड़ा झूठ दुनिया में क्या हो सकता है? इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। तमाम बड़े बड़े दावे किए कोरोना में, लेकिन कोरोना में क्या रहा? वही मजदूर जो पैदल चलने पर मजबूर रहा, 2,500 किलोमीटर पैदल चला, छोटे छोटे मासूम बच्चे पैदल चले, उस पर सवाल नहीं करेगा कोई? जनता उस पर सवाल नहीं पूछना चाहती है। सवाल यह है, अभी मणिपुर का जिक्र चल रहा था, क्या मणिपुर जलता रहा? माननीय मोदी जी ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। अब उनके अपने विधायक डेरा डाले रहे दिल्ली में, उस पर सवाल का जवाब नहीं दिया, एक शब्द नहीं बोले। हकीकत यह है कि कब तक देश को गुमराह करेंगे, कब तक देश को बांटने की बात करेंगे, पड़ोसी को पड़ोसी से और भाइयों को भाई से कब तक जुदा करने की बात करेंगे। हकीकत यह है, देश के अहम मुद्दों पर आइए। ये इस तरीके से स्पॉन्सर करके इंटरव्यू देना मुझे नहीं लगता बहुत बेहतर होगा। आप जैसे निष्पक्ष पत्रकार
पब्लिक फोरम पर सवाल करना चाहते हैं, देश सवाल करना चाहता है, जनता सवाल करना चाहती है, उस पर बात होनी चाहिए। अजीज खान साहब, वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, अजीज खान साहब, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मेरा दिल बिल्कुल छू लिया आपने, लेकिन तब आपकी आवाज कहां थी जब इंडिया गठबंधन का पहले कंसेंसस से एक ही फैसला हुआ था कि बॉयकॉट कर दो 14 पत्रकारों को, तब आपकी आवाज गुम हो गई थी। ये बात और है कि कुछ दिनों में अखिलेश यादव जी पहले वो इंसान थे जिन्होंने ये बॉयकॉट खत्म किया और हमसे बात करनी शुरू की, लेकिन आप जिसकी बात कर रहे हैं इंटरव्यू लेने की, वो मेरी सहयोगी हैं, वो भी एक महिला है, वो काम करती है एजेंसी में, तो क्या हुआ, लेकिन सवाल उन्होंने पूछे, सारे सवाल पूछे। अब आप अपना गुस्सा पत्रकारों पर उतारना नहीं छोड़ते। मैं हमेशा आपसे इतना जरूर कहूंगी कि मैसेंजर को शूट करने से नहीं होगा, डिवीजन की राजनीति आपने कहा कि मोदी करते हैं, तो सुधांशु जी बातें और जिस तरह से आप उन्हें शब्दों में पिरोते हैं, शायद जनता सुन रही है और समझ भी रही है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, ईवीएम पर आपको भरोसा नहीं, देश की जनता पर आपको भरोसा नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड पे आपको भरोसा नहीं, काम पर आपको भरोसा नहीं, भरोसा किस पर है? और क्या सिर्फ नेगेटिविटी से जवाब होगा पॉजिटिविटी का? जनता किसको चुनेगी? क्या विपक्ष ये सोच भी पा रही है? और क्या नरेंद्र मोदी का वो एक वाक्य, प्राण जाए पर वचन न जाए, सब पर भारी पड़ेगा? यही है आज सवाल पब्लिक का। आज बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार। न्यूज की पाठशाला ब्रेक के बाद जाइएगा।